हम बात कर रहे हैं मोदी एक्सप्रेस की। रेल किराए में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब सभी की निगाहें कल पेश होने जा रहे मोदी सरकार के पहले रेल बजट पर लगी हैं। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे की सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं के लिहाज से इसमें कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। किराया बढ़ने के बावजूद रेलवे की आमदनी भी अभी भी खर्च के जो मुकाबले हैं वो काफी कम है, लिहाजा दूसरे जरिए से पैसा कमाने के कदम उठाने का ऐलान भी रेल बजट में हो सकता है। इस परिस्थिति में रेलवेज क्या करती? रेलवेज की तरफ से प्रस्तावना आई कि रेल के भाड़े में वृद्धि की जाए, पैसेंजर फेयर को 10% बढ़ा दिया जाए, फ्रेट को 5% बढ़ा दिया जाए। और रेलवे का एक फॉर्मूला है कि जब भाड़ा बढ़ता है तो जो फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज उसमें जुड़ जाता है। तो 10% के साथ उसका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जुड़ेगा, 5% के साथ उसका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जुड़ेगा। उस वक्त के रेल मंत्री फरवरी के, क्योंकि घाटा बहुत बढ़ चुका था रेलवे का, और अगर घाटा बढ़ता गया तो रेल का चक्का जाम भी हो सकता है। सुविधाओं में सुधार हो, उसके स्थान पर रेलवे क्या करती? स्वाभाविक था कि उस वक्त वो कहती कि हर लोग की भाड़ा बढ़ गए, घाटा बढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा भाड़ा इसका 10%, 5% बढ़ाना पड़ेगा और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज उस पर डालना पड़ेगा। रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड इंटरिम बजट से पहले सरकार के सामने जाते हैं इस प्रस्तावना को लेकर। 6 फरवरी को, 11 फरवरी को उस वक्त के प्रधानमंत्री जी इस बढ़ोतरी को स्वीकृति दे देते हैं और स्वीकृति देते वक्त कहते हैं, मैं केवल एक लाइन पढ़ दूं, दिस वॉज डिस्कस्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर रेलवेज विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर on 10th February 2014 when the undersigned was also present. At the Honorable Prime Minister's suggestion, it was decided to implement the fare and freight revision with effect from the first week of May 2014. घाटा फरवरी में हो चुका है, रेल का चक्का जाम होने वाला है, पर उस वक्त क्योंकि उस वक्त ये अंदाजा था, उस वक्त ये अंदाजा था कि चुनाव मई में हो जाएगा, तो प्रस्तावना को यह मंजूरी दी कि भाड़ा बढ़ाओ, लेकिन चुनाव एक बार सिर से टल जाए उसके बाद बनाओ। चुनाव मई में हो गया, 16 मई को चुनाव के परिणाम आ रहे थे। इस आदेश के अनुसार रेलवे बोर्ड ने 16 तारीख की दोपहर को ये भाड़े बढ़ा दिए। तो 8 जुलाई को मोदी सरकार के पहले रेल बजट के मद्देनजर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिंह जुड़ चुके हैं, मुंबई से दिनेश मौर्य, पटना से प्रभाकर कुमार और भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम देश की राजधानी दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं। रवि, इतनी कड़वी गोलियों के बाद भी क्या अब भी आम जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि अच्छे दिन आएंगे? कल कुछ उम्मीद कर रही है? सीधे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही रेल जो यात्री किराया है उसमें ज़बरदस्त इजाफा किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। कुछ लोगों से बात करेंगे। बताइए कि ट्रेन के जो किराए बढ़ चुके हैं, कल रेल बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है सर, रेल में किराया वापसी होने चाहिए। जो बढ़ा हुआ किराया है, मोदी सरकार जी कह रहे थे कि हम अच्छे दिन आएंगे, उल्टा हो रहा है। सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और अभी भी क्या कहते सरकार कई चीज़ों पे बंदिश नहीं कर रही है। आपको क्या उम्मीद है? कल रेल बजट आ रहा है, आपको लगता है कि जो थोड़े दिन पहले किराया बढ़ा है वो सही नहीं था?
वो तो बहुत गलत था, एकदम इतना हाइक नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली होता है तो ठीक लगता है, लोगों को करता नहीं है। अभी ये आम आदमी को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर हम लोग रिटायरिंग रूम में रखते हैं, उसका किराया भी एकदम बढ़ा दिया है, वो तो गलत है बिल्कुल। बजट से क्या उम्मीदें हैं? रेल बजट कल आ रहा है। बजट से तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, कोई भी उम्मीद नहीं आप क्या चाहते हैं? क्या सुविधा बढ़ानी चाहिए? कहा था अच्छे दिन आएंगे, हमें तो लगा अच्छे दिन तो वही चले गए। पहले ही आराम था, मगर अब तो लगता है कि पहले और आराम मिलेगा, अब तो कोई आराम नहीं मिल रहा। आप ट्रेन में जब सफर करते हैं तो क्या आपको कमी खलती है? बहुत तरह की कमी खलती है, और जो मोदी की सरकार कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, वो मोदी अब कह रहा हाथ जोड़कर बेनती है कि अब अच्छे दिन मत कहो, अब बुरे दिन आएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है और आम कंज्यूमर जो है महंगाई के मारे मर रहा आप है। क्या चाहते हैं कि क्या रेल बजट में क्या हो कि जिससे आपको सुविधा मिले? ये जो पहले वाला बजट है वही पेश होना चाहिए, उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, ना कि महंगाई होनी चाहिए। महंगाई नहीं होनी चाहिए और सीधे तौर पर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि किराया बढ़ा, लेकिन कल जब रेल बजट आएगा तो लोगों को उम्मीदें हैं कि उसी हिसाब से सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अच्छे दिन का जो नारा है वो अभी तक कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ता ही नजर आ रहा है। जिस तरह से जनता की बातें हम सुन रहे हैं, मुंबई का रुख हम करना चाहेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जहां तक बात करें, दिनेश मौर्य हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। दिनेश, मुंबई में तो जहां तक देखिए दोहरी मार मुंबई वालों को पड़ी थी अभी जब रेल किराया जब बढ़ाया गया। अब ऐसे में कल रेल बजट से क्या उम्मीद कर रही है मुंबई की जनता? देखिए, अच्छे दिनों की आस मुंबई कर लगाए हुए हैं। रश आवर में भेड़ बकरियों से भी बुरी हालत में ये रोजाना सफर करते हैं। मोदी सरकार ने अच्छे दिनों की उम्मीद जताई है। मैं लोगों से बात करता हूं, आप मुझे बताइए, आप क्या उम्मीदें हैं रेलवे मंत्री से? किस तरह का बजट चाहते हैं आप? रेलवे का लोकल ट्रेन का दाम कम करना चाहिए, और दाम बढ़ा देते हैं तो सुविधा नहीं, अंदर साफ सफाई नहीं रहती, भीड़ रहती है। डब्बा बढ़ा दो और रेलवे प्लेटफॉर्म जो नीचा है उसका हाइट बढ़ा दो, यही सुविधा हम चाहते हैं। आप ये सुविधा चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या उम्मीदें हैं? रेलवे मुंबई से जो आमदनी जाती है रेलवे को सबसे ज्यादा है। उसके सामने जो मुंबई की बस्ती बढ़ रही है चर्चगेट से लेकर विरार तक, उसके सामने फ्रीक्वेंसी बढ़ा जाए, गाड़ी बढ़ाना चाहिए। और रेलवे में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर स्टेशन पे छोटी मिनी हॉस्पिटल हुई चाहिए। आप अस्पताल चाहते हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं, आप मुझे बताइए, आप किस तरह की उम्मीद चाहते हैं? रेलवे की स्पीड अगर 25% बढ़ा दी जाए तो उतना जो कंप्रेशन एक कंपार्टमेंट में कम हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम लेडीज और जेंट्स के अलग होने चाहिए और वाटर कूलर्स होने चाहिए। इतने लोग ट्रैवल करते हैं, न पीने का पानी की सुविधा है, न वॉशरूम की सुविधा। इम्पोर्टेंट बात, अब की बार जब 14.5% रेलवे हाइक आया तो बंबई के लिए 183% हाइक आया। इसका कारण समझ में नहीं आया। आप चाहते सारी चीजें कम हो? उसके बाद अनाउंसमेंट आया कि सेकंड क्लास फेयर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जुलाई 2 को जब हमने सेकंड क्लास पास किया अंधेरी से चर्चगेट वीटी, तो 600 की जगह पे 760 देना पड़ा। तो सेकंड क्लास फेयर बढ़ गए हैं। फर्स्ट क्लास फेयर तो क्वार्टरली जो थे अब मंथली हो गए हैं। तो क्या रेलवे की स्पीड को 25% नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार अगर पैसे भी ले रही है, ज्यादा किराया ले रही है, तो सुविधाएं नहीं दे रही। और नए रेलवे मंत्री से इनकी यही उम्मीद है कि सुविधाएं दी जाए, ताकि अगर वो अपनी जेब से पैसे खर्च भी करते तो कम से कम उन्हें पता चले कि कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है। जी बिल्कुल दिनेश, अब हम सीधा पटना का रुख करेंगे जहां से प्रभाकर कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, वित्त मंत्री हमारे ये कहते हैं कि अभी आज उन्होंने सदन में ये कहा कि अभी तक जो कुछ हुआ वो तो पिछली सरकार का किया कराया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एनडीए सरकार क्या कर रही है ये कल दिखाई देगा। अब ऐसे में वहां के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कल रेल बजट से? जी देखिए, रेल बजट में एक समय था जबकि बिहार जो है वो रेलवे की राजधानी हुआ करती थी। 3 रेल मंत्री यहाँ से रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। लेकिन अब बिहार के लोगों को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखती नहीं है। ये बताइए कि रेलवे के अच्छे दिन आ गए क्या? अभी तुरंत भाड़ा बढ़ा है। हाँ, भाड़ा बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि जो कांग्रेस कंगाल करके चली गई है देश को, तो अगर पैसा नहीं रहेगा तो ये कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो आगे सुविधा के लिए पैसा भाड़ा बढ़ाना जरूरी है। हमारे साथ एक महिला भी हैं, ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि भाड़ा बढ़ाना जरूरी था, क्या आप इनसे एग्री करती हैं? हम सहमत नहीं है, क्योंकि भारत ये हमारे बिहार जो है पहले से ही मतलब गरीबी है, इधर बहुत ज़्यादा गरीबी है। और अब फिर महंगाई तो इतनी बढ़ा है खान पान में, और इधर में आपका चीज़ें हर चीज़ महंगी हो रही है, उसमें आप यात्रा भाड़ा बढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे कहीं नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि अभी सिर्फ भाड़ा बढ़ा रहे हैं, तरक्की क्या कर रहे हैं आप? ये बताइए, रेल बजट कल है, आपने इतनी गर्मी में गमछा क्यों लगाया? वैसे इधर आगे आइए आप।
ये मैडम एक मिनट में आ रहा, ये बताइए कि कल रेल बजट है, आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? ऐसे भाड़ा जो बढ़ने वाला सुन रहे हैं हम, भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। हम यही कहेंगे कि मैंने सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या सुविधा दिया जाए जिससे कि आप खुश हो जाएं? सुविधाओं को जो देना चाहिए कि ट्रेन का भाड़ा अगर बढ़ता हो तो कुछ उसमें बोगी जोड़ना चाहिए, जनरल बोगी। खाली स्लीपर और एसी बोगी या जनरल बोगी है नहीं है। लोग भेड़ बकरी की तरह कोई होता है जाते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, ये कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। ये बताइए, आप स्टूडेंट की बात कह रहे थे। जरूरी ये है भारतीय रेलवे को कि समय से ट्रेन चलाया जाए। अगर समय से ट्रेन चलता है तो समय का बचत होगा, पहली बात। और स्टूडेंटों के लिए कुछ खास व्यवस्था, पास वगैरह वैसा करके दिया जाए जिससे कि स्टूडेंटों को राहत मिल सके एग्जाम। ये स्टूडेंट पास की बात कर रहे हैं, जो लोग हैं। बिल्कुल प्रभाकर, लोगों को, हालांकि बिहार जो पटना के लोग हैं उनको ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि इस बार जो रेल मंत्री है वो वहां बिहार से नहीं है, क्योंकि इससे पहले तक तो रेल मंत्री वहीं से रहे, तो कुछ एक खास वो देखी भी गई थी कि मेहरबानी होती थी बिहार में, लेकिन इस बार कोई खास उम्मीद लगाए नहीं बैठे हैं भोपाल में। लेकिन लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? मनोज, आजकल कुछ जोक्स भी चल रहे हैं कि मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उनके लिए तो आ गए, लेकिन जनता के लिए कब आएंगे? वहां पर अगर हम भोपाल की जनता की बात करें तो वो किस तरह से उम्मीद कर रही है कल के रेल बजट से? पहला रेल बजट है ये सरकार का। वाकई हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि हमारे पास तमाम तरह के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, कुली भी हैं, और जो लोग लगातार ट्रेन से सफर करते हैं। आप क्या उम्मीद करती हैं? आपको कौन से अच्छे दिन आप उम्मीद कर रही हैं रेल बजट में? देखिए, मैं रेल का किराया बढ़ा है, ये तो ठीक है, बजट बढ़ा है तो उस हिसाब से फैसिलिटी भी चाहिए। जैसे हम लोग अधिकतर यात्रा करते हैं तो उसमें हम मतलब चाहते हैं कि हमें अच्छे क्लीन, मतलब वो फ्लैट बस क्लीन रहे, और मतलब लेडीज़ जो डब्बे रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा फैसिलिटी के डब्बे बढ़े। आप स्टूडेंट हैं, ट्रेन में जब बैठती हैं तो एक आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होती तो कितना अच्छा होता? जब मैं जैसे कोई भी एग्ज़ाम देना होता है तो मैं जब भी ट्रेन में सफ़र करना होता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अकेले में करती हूँ, तब मुझे बहुत दिक्कत होती है। आजू बाजू बॉयज़ लोग, जेंट्स लोग की मात्रा अधिकतर होती है, और एक तो टॉयलेट और उसमें भी बहुत दिक्कत होती है, जाने में क्लीन नहीं होता, कभी कभी पंखा वंखा भी उसमें भी दिक्कत हो जाती है। और रेल का किराया वैसे ही बढ़ गया है, पहले तो इतना नहीं था, अब तो ज़्यादा है। जिससे कोई एग्ज़ाम देना है, हमको कोई भी चीज़ देना है तो उसके लिए हमको सफ़र करना ही पड़ता है। क्या छोटे शहर में नहीं हो पाता है, इसलिए हमको बाहर आना पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए तो नॉर्मली बात है कि हमको ट्रेन में सफ़र करना होता है। मतलब सुरक्षा कुछ बेहतर चाहती हैं हम, और आपसे पूछते हैं कि क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि जो पहले किराया बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए, और दूसरा है कि यात्री सुविधाएं को देखते हुए, मतलब जैसे टॉयलेट गंदे होते हैं, इनके बेडरोल भी बहुत गंदे होते हैं सेकंड एसी थर्ड एसी में, और अपने भोपाल स्टेशन, मतलब भोपाल से मुंबई के लिए एक ट्रेन स्पेशली होना चाहिए जो फ्राइडे के दिन चलती है। सबसे पहला है कि मतलब अपना जो हबीबगंज स्टेशन है ये वर्ल्ड क्लास तो बना दिया, लेकिन वर्ल्ड क्लास के हिसाब से कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड क्लास से ट्रेन नहीं थी। कुली जो है भगत सारी दुनिया का बोझ आप ही उठाते हैं, आपकी उम्मीद तो हर बार रेल बजट से कुछ खास होती होगी ना? जी सर, मेन तो क्या है कि लालू की यादव जो परमानेंट किया गया है, हम लोगों को जो सर्कुलर निकाला गया है वो अब बंद कर दिया गया है। हम लोगों को परमानेंट किया जाए, और जो फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी मिल नहीं रही है। तो यार क्या है, ट्रेन का स्टाफ भी कम है, या ट्रेन का स्टाफ बढ़ना चाहिए, और बेंगलोर कर्नाटक के जो ट्रेन है जरा स्टाफ होना चाहिए मेन। ये जो किराया बढ़ता है इससे कुली की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? किराया बढ़ा है तो इसलिए पूछ रहे वो लोग, हम भी सामान उठाते हैं, सामान उठाने के बाद में हम पैसे बढ़ाते हैं तो कस्टमर बोलते तो तुम्हारा रेट नहीं बढ़ा तो हमारे लोगों का रेट बढ़ा ना। इस वजह से हम लोगों को भी परेशानी आती है। जैसे हमारा रेट है 40 रुपये, बाद के हम 80 रुपये मांग लेते हैं। गाड़ी लेट होने के चक्कर में भी लोग नहीं कहते यार तुमने गाड़ी लेट हो गई, तो उसके बाद में भी आपने पैसे बढ़ा दिए। तो सर मेरी मजदूरी तो जो लगती है वही लेंगे हम तो। अच्छी खासी उम्मीदें सभी लोगों ने सजोई हुई हैं, चाहे वो कुली हो या आम नागरिक हो। हर इंसान चाह रहा है कि कुछ बेहतर मिले, अगर किराया बढ़ा है तो सुविधा भी कुछ बेहतर मिले। बिल्कुल, शुक्रिया करना चाहेंगे मनोज शर्मा का इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही उन लोगों का भी, रवि सिंह का भी शुक्रिया करना चाहेंगे, प्रभाकर कुमार और साथ ही साथ दिनेश मौर्य का भी इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन लोगों का भी आगे बढ़ेंगे, बात इधर करेंगे। मोदी सरकार के पहले रेल बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लोग रेल बजट को लेकर काफी उत्सुक हैं। आइए जानते हैं क्या सोचते हैं लोग। राजधानी बन चुकी है रांची से, हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। अभी मैं राउरकेला से आ रहा हूँ, राउरकेला रांची सिंगल ट्रैक है,
वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया जाता है मालगाड़ी जाने के लिए। तो हमारा हर समय मांग रहा है कि राउरकेला रूट को डबल रूट किया जाए। गवर्नमेंट से यही एक्सेप्ट हम लोग एक कर रहे हैं कि कम से कम किराया जो बढ़ गए हैं, अब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, किराया भी अभी 14% बढ़ा हुआ है, तो उस पर कम से कम रोक लगे जिससे आम आदमी रेल यात्रा कर सके। कुछ नई लाइन भी बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। और इसमें देखिए जो कैंटीन में खाना मिलता है बहुत ही घटिया खाना मिलता है, इसको सुधार होना चाहिए। महंगा भी एक है, मान लीजिए एक टाइम का खाना खाता है कोई आदमी तो 100 रुपया लगता है, मतलब कंट्रोल करना चाहिए खाना पीना में। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि रांची को कुछ और रेल दे सरकार, कुछ और ट्रेन का सुविधा दे।